हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी फ्रेंड अनु और ये है मेरा सुबह का व्लॉग जिसमें अभी मैं धुल रही हूँ बर्तन और गैस पे चढ़ा हुआ है दूध और साथ में रखा हुआ है थोड़ा सा पनगोझा जो बच गया था। तो वही आज हम लोग लंच में भी खाएंगे, आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है सुबह का वक्त जिस समय हस्बैंड जी तैयार हो रहे हैं ऑफिस के लिए और थोड़ी देर बाद मैं उनका नाश्ता भी बनाऊंगी। और यहाँ पर गैस पे दूध चढ़ने के साथ साथ हनी से भी मेरी बातें हो रही थी पीछे और उससे भी डिस्कस हो रहा था रिगार्डिंग उसका क्लास, और उसका क्लास भी चल रहा है। और ये मैंने धुल के रखे थे सारे कवर्स, मिक्सी, टोस्टर, माइक्रोवेव वगैरह के। और हनी यहाँ पे कुछ बातें भी कर रहे थे, कुछ अपनी बातें बता रहे थे क्लासेस के। तो चलिए दिखाती हूँ आपको थोड़ी सी मेरी और हनी की सुबह सुबह होने वाली मस्ती। ये है झींगा लगा, कोई झींगा लगा देगा। कुछ भी दिखाते तो उसको कट करिएगा। नहीं है, कोई कट नहीं करेंगे, कट। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जब बच्चों का घर में ही क्लास होता है तो उनकी क्लासेस तो होते रहती हैं लेकिन उनके साथ हमारी मस्ती भी चालू रहती है। और यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी मस्ती की क्योंकि हनी की क्लासेस तो हो रही थी, उन्होंने ब्लूटूथ लगाया था कान में। और यहाँ पे मैं माइक्रोवेव में मुझे रखना था उसका कवर और हनी ने सोचा कि मैं उन्हीं को रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए यही सब छोटे मोटे काम थे जो पेंडिंग थे, मैंने सोचा कि कर लूँ। और आगे चल के मुझे सारे कपड़े भी हटाने हैं तो यहाँ पे मुझे करना है फटाफट से दूध को बॉयल और इसके बाद मैं तैयारी करूँगी नाश्ते की। तो यहाँ पे दूध उबल रहा था लेकिन फटाफट से मैं बना रही हूँ इनके लिए नाश्ता। और नाश्ते में इन्हें आज खाना है ऑमलेट। और सुबह सुबह इनसे बहुत हैवी नहीं खाया जाता है तो एक अंडे का मैं ऑमलेट बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है हरा प्याज और साथ में चॉप कर रही हूँ एक ग्रीन चिली। और बहुत सिंपल सा नाश्ता मैं बनाती हूँ सुबह सुबह ताकि वो हल्का भी रहे और बहुत ज़्यादा हैवी ना हो इनके लिए। तो यहाँ दूध जैसा कि आप देख रहे हैं बॉईल हो ही गया है तो फटाफट से मैंने यहाँ चढ़ा दिया पैन। और ये जो ऑमलेट का नाश्ता है यूजुअली ये वही खा के जाते हैं क्योंकि बहुत लाइट होता है जैसा कि मैंने आपको बताया है। और मेरे लिए भी आजकल सुबह का जो शेड्यूल होता है इसी तरह बहुत लाइट वर्क वाला रहता है क्योंकि सुबह के टाइम में ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं। इसके अलावा हालांकि रात के बर्तन वगैरह मैं धुल लेती हूँ लेकिन आज मैंने छोड़ दिया था रात में ठंड और आलस की वजह से। तो सिंपल सा है नाश्ता, मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे। सिंपली प्याज, मिर्च, धनिया और अंडे में डाल देती हूँ मैं काली मिर्च और नमक और फटाफट से इन सभी को मैं मिलाऊंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी। यहाँ पर एक चीज़ है, ऑमलेट में जनरली हम लोग जब बनाते हैं तो ब्रेड स्लाइस को हम अलग से रखते हैं लेकिन मैं यहाँ पर उसको साथ में ही तैयार करूँगी। तो बहुत सिंपल सा है, पैन में मैंने डाल दिया है घी और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी अंडे के ऑमलेट को। और ये मैंने धनिया जो है उसे काट के ही मैं रख लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इस तरह करूँ। और ये जो मैंने अभी नींबू डाला है ये एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत काम की टिप है क्योंकि जब आप ऑमलेट बनाते हैं तो बहुत अजीब सी स्मेल आती है। हालांकि हम लोग अंडा खाते हैं लेकिन फिर भी ऑमलेट की स्मेल बहुत ही ज़्यादा अलग सी होती है जो बहुत बार बर्दाश्त भी नहीं होती है। तो अगर इसके बैटर में ही हम ज़्यादा नहीं 2 से 3 बूंद अगर नींबू डाल देते हैं तो इसकी स्मेल बिल्कुल भी ऐसी नहीं आती है कि आपको दिक्कत हो किसी भी तरह की। यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी आई थी तो उन्हें भी इसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती लेकिन मैं जब नींबू डाल के बनाती हूँ तो बिल्कुल भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर आपके यहाँ भी कुछ ऐसा है कि ऑमलेट बनता है और उसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्गली लगती है या महसूस होती है तो आप इस तरह से ऑमलेट बनाइए, देखिए आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने चिपका दिया है ब्रेड को अंडे के साथ ही और तैयार हो गया है मेरा ऑमलेट। तो ये देखिए ये है मेरा हस्बैंड जी का सिंपल सा नाश्ता, ब्रेड स्लाइस विथ ऑमलेट। और अब वो जा चुके हैं और मैं यहाँ आ गई हूँ सारे कपड़ों को समेट के हटाने जैसा कि मैंने बताया था। और आज तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट काम है
क्योंकि बेडशीट्स वगैरह भी जो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इन्हें भी अरेंज करके रखना है। बाकी सारे कपड़ों को मुझे आयरन करना है, क्योंकि अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखते हैं तो आप जानते ही होंगे कि मेरी आदत बहुत बुरी है इस मामले में, क्योंकि छोटे से ही हम लोग बिना आयरन किए कपड़े नहीं पहनते थे। तो जानते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, या कहिए कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आपके नेचर में हो जाती हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़ों को मैंने अलग अलग डिवाइड कर लिया है, मेरे हस्बैंड के, मेरे, इंडियन, वेस्टर्न, इन सेक्शंस में। और उसके बाद हनी के कपड़े भी हैं तो उन्हें मैं अलग रखूँगी, और बाकी सारे कपड़ों को इसी तरह मैं डिवाइड करके सारे कपड़ों को अरेंज करके आयरन टेबल पे रखूँगी। और उसके बाद मिलती हूँ आपसे मैं बस थोड़ी सी देर में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ आपकी फ्रेंड अनु। और व्लॉग तो मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था, आपको मैंने दिखाया। मेरे हस्बैंड का नाश्ता भी आपको दिखाया, उनके लिए बनाया था ऑमलेट। और यूजुअली वो यही खा के जाते हैं, क्योंकि सुबह का नाश्ता थोड़ा हल्का होना चाहिए। और वैसा ही कुछ हनी और मैंने भी खाया है। और मैं आपसे मिल रही हूँ काफ़ी देर बाद। इस समय बज चुके हैं दोपहर के 2। और कल मैंने गोझा बनाया था, पनगोझा जिसे हम लोग गोझा भी बोलते हैं, तो वो रखा हुआ है। ये देखिए, कढ़ाई पीछे है, उसमें रखा हुआ है। और ये जो पैन है जिसमें मैंने ऑमलेट बनाया था, उसमें हम लोग चल रहे हैं आज बनाने भुर्जी। तो गोझा है, उसे भी खाना है। और अंडे की भुर्जी बहुत दिन हो गया था बनाए हुए, तो वो भी खाने का मन है हमारा। तो चल रही हूँ मैं ये बनाने। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ। तो चलिए फटाफट से गोझा बना लेती हूँ। मैं नहीं, सॉरी, गोझा भी बनाऊंगी, क्योंकि 2 हैं और मेरे पास अच्छी खासी स्टफिंग है। तो ये देखिए, जो स्टफिंग है इसी को भर के मैंने सैंडविच बनाया था नाश्ते में। और क्योंकि भुर्जी बना रहे हैं तो मैंने नाश्ते में अंडा नहीं लिया था, क्योंकि फिर मुझसे दोनों चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, एक ही चीज़ दोनों टाइम नहीं खाई जाती है। तो खैर चल रही हूँ अंडे की भुर्जी बनाने, और साथ में बनाऊंगी रोटी या पराठा और पनगोझा, क्योंकि 2 हैं, मुझे 2 और बनाने हैं। तो चलिए फटाफट से ये बना लेती हूँ। तो भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है पैन में थोड़ा सा ज़्यादा घी, क्योंकि भुर्जी में थोड़ा अधिक घी होता है तो प्याज वगैरह बहुत अच्छे से फ्राई होती है और भुर्जी का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने पहले तो यही वाला स्पैचुला लिया था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि वुडन स्पैचुला ज़्यादा बेटर होगा, तो मैंने यहाँ पे स्पैचुला चेंज कर लिया था। और हमारी जो प्याज है वो भी अब अच्छे से गोल्डन कलर की होने लगी है। तो मैंने डाल दिया यहाँ पर मिर्च। मैंने 3 मिर्चें ली थी क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था। और साथ में मैंने डाल दिया है चॉप किया हुआ टमाटर, और यहाँ मैंने लिए हैं 2 से 3 टमाटर। और आज मैं बना रही हूँ सिंपल वाला अंडा भुर्जी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। और जब मैं मसालेदार अंडा भुर्जी बनाऊँगी तो वो आपसे नेक्स्ट टाइम मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ टमाटर के साथ साथ मैंने डाल दिया नमक, और उसके बाद इसे गलने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पर अब अच्छे से गल भी चुका है। और जब तक मैं ये गल रहा था, मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया था पनगोझा का पानी, मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। और यहाँ पे मैं फोड़ रही हूँ अंडे। और एक ये ऐसा काम है, आपको बताऊँ, जो मेरे यहाँ हनी को इतना ज़्यादा पसंद है कि मैंने जब यहाँ पे अंडे खुद से ब्रेक कर लिए थे तो उसे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो पीछे से मुझे बोल रहा था कि मुझे फोड़ने थे, आपने क्यों फोड़े। क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है? और ये देखिए, यहाँ पे हनिया आ गए और हनिया पीछे शिकायत कर रहे थे कि अंडे मुझे फोड़ने थे, आपने मुझे नहीं फोड़ने दिए, आप हमेशा यही करते हो। तो इस टाइप की चीज़ें अगर आपके यहाँ होती हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और फ़िलहाल अंडे की भुर्जी तो यहाँ बन ही रही है, मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर रही थी। और अभी मैं इसमें डाल दूँगी नमक और काले मिर्च। तो एकदम सिंपल वाला मैंने अंडा भुर्जी बनाया था, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और हनी भी नहा के आ चुके हैं, मुझसे कर रहे हैं बातें, और उन्हें अंडा की भुर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट हमारे यहाँ तीनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सिंपल वाला अंडा भुर्जी बनाना है, और इसके बाद साथ ही साथ मैं बना लूँगी जो गोझा मैंने आपसे बताया कि मुझे 2 और बनाने हैं। तो इसे अच्छे से मुझे पका लेना है जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट हाँ, अ बिट ड्राई
क्योंकि इसकी ड्राइनेस होनी चाहिए, तभी ये अंडा अच्छे से पक जाएगा, तो इसका टेस्ट और फ्लेवर अच्छा लगेगा। और इसमें जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ढेर सारा कटा हुआ धनिया। तो यहाँ पे बीच बीच में हनी से मैं बातें भी कर रही थी और इसे अच्छे से सुखा भी रही थी, और हनी भी खूब हमसे अपनी क्लास की बातें कर रहे थे, सारा डिस्कशन हो रहा था क्योंकि क्लासेस तो उसकी ख़त्म हो ही चुकी थी इस टाइम तक। तो फ़िलहाल बन गई है अंडा भुर्जी, और अब इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे इसे रख दूँगी और बनाऊँगी गोझा। तो यहाँ पे जब तक मैं गोझा हो रहा है तब तक मैं तवा मैंने चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि सिर्फ 2 बनाने थे तो फटाफट बन जाएंगे। और इसकी रेसिपी अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, मैंने लास्ट व्लॉग में ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है। और फ्रेंड्स ये है हमारा आज दोपहर का लंच। ये है मेरी थाली जिसमें है रोटी, अंडे की भुर्जी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की थी, और ये है पनगोझा जिसको हम खाने वाले हैं। अभी एक ही लिया है हम लोगों ने, और ये है हनी की थाली। फ्रेंड्स हम लोग चल रहे हैं अपना लंच करने, और मेरा ये छोटा सा वीडियो और व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से शेयर करें। कैसी लगी अंडे की भुर्जी? तो चलिए मिलती हूँ कल आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।